Good evening to all of you, and also welcome back on my YouTube channel Painkiller। देखिए 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी हमारी, और क्वेश्चन नंबर हम वहाँ से 60 तक कवर कर चुके थे, 41 से 60 तक। तो इस पार्ट में क्वेश्चन कवर करेंगे हम 61 से 80 तक, ठीक है। 100 क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है इसको मैंने 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है, और हर पार्ट में 20 क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। तो 20 क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट के रूल होते हैं उसमें। तो आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है और देखना है कि किस तरीके का एरर यहाँ पर बन सकता है। ओके, देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम के अकॉर्डिंग मिलता रहे और आपको पता चल जाए कि वीडियो आ चुका है। ओके, एक मॉर्निंग में हमारा वोकैब का वीडियो चल रहा है, तो उसमें डे हमने 11-12 कवर लिया है। आज 13 आने वाला है, तो उसको मॉर्निंग में जो वोकैब का वीडियो चल रहा है उसको देखना ना भूलें, ठीक है, ताकि आपका वोकैब जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता रहे। वो टोटली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हैं और सारे ही MCQs की फॉर्म में हैं। ओके, तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक कवर करेंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, यू एंड योर वाइफ अपीयर टू हैव सीन मच मोर हैप्पियर डेज। देखिए जब कभी भी अपने आप में कंपेरेटिव फॉर्म बन जाती है किसी भी सेंटेंस की, तो वहाँ पर हम डबल कंपेरेटिव का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हैप्पियर अपने आप में कंपेरेटिव फॉर्म है, तो यहाँ पर मोर इसके साथ नहीं आएगा, लेकिन मच आ सकता है। मच हैप्पियर बोल सकते हैं हम, ठीक है, मच मोर हैप्पियर नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर मोर नहीं आएगा, तो एरर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन TGT 2021 के पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो अभी हाल ही फिलहाल में एग्ज़ाम्स हुआ है हमारा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं इससे एक लेवल पता चल जाता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं और कौन सा टॉपिक ज़्यादातर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग्जामिनेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर लाइकली टू कमेंस फ्रॉम फ्राइडे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब एक रूल मैं आपको बता दूँ, जब किसी प्रीपोजिशन से दो नाउन को जोड़ते हैं, इससे पहले भी एग्जामिनेशंस नाउन है और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ये भी एक नाउन है, ठीक है। जब किसी प्रीपोजिशन से दो नाउन को जोड़ा जाता है तो वर्ब जो आती है वो पहले वाले नाउन के अनुसार आती है। तो यहाँ पे जो आर आ रहा है वो हमारा द एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। तो जो अपने आप में ठीक है, यहाँ तक सेंटेंस में कोई गलती नहीं है अभी। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे क्या एरर बन सकता है। जैसे मैं पूछा लाइकली, हाँ जी, लाइकली का यूज करते हैं हम किसी पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। टू कमेंस फ्रॉम फ्राइडे। तो यहाँ देखेंगे हम, जो फ्राइडे है तो फ्राइडे से पहले किसी भी डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन। तो इस पार्ट में हमारे एरर बन जाएगा, ऑन फ्राइडे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिफोर द 18th सेंचुरी एपिडेमिक्स फ्रॉम अनसैनिटरी कंडीशंस यूज टू वाइप आउट एंटायर टाउन्स। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन में वाइप आउट को अंडरलाइन करके बोला है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग बता दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, वाइप आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये TGT हमारा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अदर ऑप्शन है इसके, प्लंडर का मतलब लूटना होता है, टर्मिनेट का मतलब किसी समाप्त करना होता है, और कंटेमिनेट का मतलब होता है दूषित कर देना, किसी को जहरीला बना देना, ठीक है, कोई चीज़ इसमें मिक्सचर कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर द 1920s साइंटिस्ट यूज टू थिंक एन इमोबिलाइज मसल वुड बिकम वीकर। देखिए सेंटेंस में क्या एरर बन सकता है। तो कभी भी हम किसी पास्ट की हैबिट बताने के लिए या तो यूज करते हैं यूज टू का, या यूज करते हैं हम वुड का। तो यहाँ पे देखिए यूज टू नहीं होगा, ये यूज टू आना चाहिए, क्योंकि हम 1920s की बात चल रही है साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे यूज टू। तो अब जिस पार्ट में ये पार्ट होगा हमारा, वहाँ पर हमारा एरर बन जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, सॉरी सी नहीं बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्स्टर्डम इज़ ए टाउन हु इज़ समटाइम्स रेफर्ड टू एज द वेनिस ऑफ
नॉर्दर्न बिकॉज ऑफ इट्स कैनल्स। मैं आपको बता दूं, देखिए जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं और हमने अच्छी तरीके से ग्रामर अपनी किसी एक दो बुक पे फोकस कर रखा है, काफ़ी रूल्स पढ़ रखे हैं, तो जो एरर होता है ना, पॉइंट्स ऑफ एरर, वो एकदम ही माइंड में क्लिक कर देता है कि कहाँ पर एरर बनेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हु का यूज़ है, मैंने देखा हु का यूज़ किस लिए करते हैं, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करते हैं। लेकिन हु का यूज हमारा पॉइंट्स क्या नाम है इसका, सजीव वस्तुओं के लिए करते हैं, ठीक है, यानी लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ए टाउन आ रहा है, लेकिन इससे पहले जो जस्ट नाउन होता है ये उसी का रिलेटिव होता है, ठीक है। तो ए टाउन के लिए हम हु का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे बिच का, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बिच। तो जिस पार्ट में ये एरर बन रहा है तो हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर ए में ये पार्ट हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एम्स्टर्डम इज़ ए टाउन विच इज़ समटाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 बास रिलीज ए पर्सन दैट किल ए पर्सन इन 3 मिनट्स। तो यहाँ पर भी देखिए ये भी रिलेटिव प्रोनाउन से लिया गया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक बात और बता दी जाए आपको कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 में देख लेते हैं, हु लिख रहा है, तो इज जो आ रहा है ना, ये इज हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले जो ए टाउन आ रहा है ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। जो वर्ब आता है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, तो इसका जो एंटीसीडेंट होता है तो उसके ही अकॉर्डिंग आता है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब पुट करेगा अपने साथ, अगर प्लूरल है तो प्लूरल पुट करेगा, ओके। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा 66 है, इसमें दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ए पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आना चाहिए, या तो किल्स आना चाहिए या आना चाहिए किल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर किल्स कर लो या किल्ड कर लो, तो किल्ड से पास्ट में पहुँच जाएगा और किल से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एरर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये सारे ही क्वेश्चन हमारे टीजीटी 2021 में पूछे गए हैं, कुछ पीजीटी में पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉजेस ऑफ टाइड्स इज़ द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द मून। देखिए जब हम किसी दो नाउन को किसी प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं या कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो वो अपने आप में ठीक होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी बगैर कंजंक्शन के या प्रीपोजिशन के दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते। जैसे ग्रेविटेशन है और यहाँ अट्रैक्शन है, ठीक है। जिस वर्ड के लास्ट में TION आता है वो अपने आप में एक नाउन होता है और वो किसी प्रीपोजिशन या कंजंक्शन के अकॉर्डिंग ही मोर देन यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाउन अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन से पहले ग्रेविटेशन आ रहा है, तो हम इसको क्वालिफाई करने के लिए हैं एडजेक्टिव का यूज करेंगे, जो कि हो जाएगा अपने आप में ग्रेविटेशनल, ठीक है। AL और लग जाएगा इसमें, तो एरर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो ग्रेविटेशनल हो जाएगा, ठीक है। ये एडजेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे हम ग्रेविटेशन की, तो यहाँ हो जाएगा था ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून। ये भी TGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बॉस वांटेड टू नो दैट हैज डन द जॉब। अब इसमें देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है आपकी, तो ऑप्शन में अगर कहीं क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसके बाद हम एडजेक्टिव सेंटेंस की तरह उसको यूज करते हैं, ना कि इंटरोगेटिव स्पीच की तरह, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी में भी हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मॉडल्स आ रही है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। ये इसका पैटर्न होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। हाउ आई हैड, यानी कि सब्जेक्ट आएगा पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी डैश फुल स्टॉप दे आर फुल डैश बुक्स। देखिए फुल के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है हमारा ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर कि दीज बॉक्सेस, ये जो बॉक्सेस हैं हमारे बहुत ज़्यादा हैवी हैं, दे आर फुल ऑफ बुक्स, वे बुक्स से भरे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट द वायरस डेट इज ग्रोइंग। देखिए एक वर्ड है हमारा प्रिवेंट, प्रिवेंट के बाद समथिंग कोई ना कोई चीज़ आती है, ठीक है, एज ए नाउन प्रोनाउन आ सकता है। तो हम उसके बाद जब प्रिवेंट के बाद जो वर्ब यूज करते हैं, सॉरी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन, वो फ्रॉम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम, लेकिन उसके बाद ध्यान रखना है कि जो भी वर्ब आती है वो हमेशा ING फॉर्म में आती है, और यहाँ पर ऑलरेडी ING फॉर्म में है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ओके। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डेट एज सेवरल पार्ट्स, कि हमने कुछ पार्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी होते हैं बच्चे, एकदम माइंड में क्लिक करेगा और एकदम यहाँ पर अमंग का यूज कर देंगे, जो कि अपने आप में गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम किसी चीज़ को किसी चीज़ में डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इनटू का यूज करते हैं। अगर किसी चीज़ को हम किसी पर्सन्स में डिवाइड कर रहे हैं, किसी चीज़ को अगर हम पर्सन्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर हम अमंग का यूज करते हैं, लेकिन अमंग का यूज भी 2 से ज़्यादा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इनटू सेवरल पार्ट्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 72, आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ। देखिए यहाँ पर पास इंडेफिनिट यूज हो रहा है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको ये रूल मैंने आपको बता रखा है लास्ट वीडियो में भी। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट दैट देयर इज एनी एक्सक्यूज़। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एडमिट के बाद ऑफ भी आता है और एडमिट के बाद टू भी आता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी, वो मीनिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। देखिए जब कभी दाखला लेने की बात चलती है, किसी एडमिशन लेने की बात चलती है, किसी भी कॉलेज में अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम टू का। ठीक है, और किसी दोस्त से मुक्त होना चाहते हैं कि तुम्हारा जो दोस्त है, मतलब इस तरीके का दोस्त है, तुम इसको स्वीकार नहीं करते हो या कोई ऐसी बात चल रही है, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम ऑफ का। तो यहाँ पर ऑफ आ जाएगा, क्योंकि देखिए वो कह रहा है तुम्हारा जो बिहेवियर है डज नॉट एडमिट, स्वीकार नहीं करता है एनी एक्सक्यूज़, कोई भी दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिशन लेने की बात नहीं चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम टू का यूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई ब्रोक दिस ग्लास डेट डैश एक्सीडेंट। देखिए आई ब्रोक का मतलब मैंने तो मुझसे टूट गया दिस ग्लास, ये है ग्लास, बाई एक्सीडेंट, तो यहाँ पर अचानक। ठीक है, बाई एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, अचानक, तो बाई एक्सीडेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या हो सकता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी डिड नॉट गेट एट होम डेट डैश 2 AM। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, सबसे पहली बात देखिए, ऐसी जगह या तो बाई का यूज करते हैं या यूज करेंगे हम टिल का। तो बाई तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, टिल है, लेकिन देख लेते हैं, मैं इनके बारे में बता देता हूँ। बाई और टिल, देखिए टिल का यूज़ करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो निश्चित समय होते हैं, और बाई का यूज़ करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो अनिश्चित समय होते हैं। देखिए उसने 2 बजे का टाइम दिया है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टिल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर ऐसे होता घंटों से काम कर रहा हूँ मैं, घंटों से घर नहीं गया हूँ, मतलब डेफिनेट टाइम नहीं होता कि क्लियर टाइम नहीं होता, तो वहाँ पर हम बाई का यूज कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माई व्यूज़ मे बी डिफरेंट डेट इज़ योर्स बट यू शुड नॉट बी इन डिफरेंट डेट इज़ योर इंटरेस्ट। तो यहाँ क्या एरर बन सकता है, देखिए डिफरेंट के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम आती है और इन डिफरेंट के बाद टू आता है, तो जहाँ पहले फ्रॉम आएगा और बाद में टू आएगा तो वो ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। तो फ्रॉम और टू ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी भी है यहाँ पर, जिसमें पहले टू दे रखा है बाद में फ्रॉम दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले वर्ड आ रहा है डिफरेंट, बाद में आ रहा है इनडिफरेंट। डिफरेंट के बाद प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम आती है, उसके बाद इनडिफरेंट के बाद टू आती है, तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका 77, मालती इज़ फेड अप डेट डैश द वेदर। देखिए फेड अप के बाद एक हमारी फ्रेज होती है, ये विद आता है, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ से उब जाना, पक जाना, थक जाना। ठीक है, बोर हो जाना। तो मालती इज़ फेड अप विद हो गई है इस वेदर से, मौसम की बात चल रही है, तो ये फिक्स फ्रेज होती है फेड अप विद, इसके साथ हमेशा सॉरी दोस्तों, फेड अप के बाद विद आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट वाज वेरी जनरस डैश यू टू ऑफर टू हेल्प मी राइट नाउ। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं जनरस के बाद फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आती है, जिसका मतलब होता है दयालुपन होना। ठीक है, काइंडनेस होना। तो इट वाज वेरी जनरस ऑफ यू टू ऑफर टू हेल्प मी, ये क्वेश्चन भी हमारा TGT 2021 में आस्क किया गया है। ओके, तो हमारे 78 क्वेश्चन हो चुके हैं, और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है। 80 क्वेश्चन हमें यहाँ कवर करने हैं।
तो 79 क्वेश्चन है आपका, ही हैज़ नथिंग डेट एज ही अराइव्ड। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी इस पार्ट में भी मैंने करा चुका हूँ, ये सेम रूल का क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर सिंस का यूज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इस पार्ट में क्या है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट है और इसमें क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पे कंजंक्शन एज ए सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन 80 देखते हैं। गिव मी द बुक डैश आई गेव यू। तो यहाँ पर देखिए किसी बुक की बात चल रही है, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, गिव मी द बुक बिच आई गिव यू। बिच का मतलब क्या होता है, जो। तो मुझे वो वह किताब दे दीजिए जो मैंने आपको दी थी। इसका मतलब ये निकल रहा है। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या दी थी, इससे क्या मीनिंग। दोस्त का मतलब वो, प्लूरल नाउन के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर तो कोई प्लूरल की बात ही नहीं चल रही है। हुज का मतलब किसका होता है, जिसका होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे ये नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये आपके हमारे 80 क्वेश्चन हो सके हैं, पार्ट 4 था हमारा ये। और जी नेक्स्ट पार्ट हमारा जो हमने 100 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी आने वाला है। उसमें भी 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे और डिफरेंट टाइप के रूल उसमें भी इंक्लूड होंगे। तो आप उस पार्ट को देखना भी ना भूलें। इस पार्ट को देख के अपने जो पीछे के पार्ट करा चुका हूँ मैं, थ्री पार्ट करा चुका हूँ, तो आप उसको कवर कर लीजिए। और आपको मेरे चैनल पर जाके पेन किलर 315 पे आपको मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट मैंने वहाँ बना रखी है, वोकैबुलरी भी वहाँ चल रही है और ग्रामर का पार्ट भी हमारा डेली का यहाँ पर इवनिंग में चल रहा है, ठीक है। जो वोकैब है हमारी 8 AM पर मॉर्निंग में मिल जाती है आपको। वहाँ पर हम 5 मिनट में 50+ वर्ड्स कवर कराते हैं एज ए MCQs की फॉर्म में। सिनोनिम्स चल रहे हैं वहाँ पर, हम उसमें एक मेन वर्ड देते हैं और उसके 4 ऑप्शन देते हैं। आपसे पूछते हैं कि इसमें कौन सा आपका बेस्ट आंसर हो सकता है, तो आंसर सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जो अदर वर्ड भी होते हैं उसमें हमारे, हम उनका हिंदी मीनिंग भी आपको बताते हैं, ताकि आपकी जो वोकैब है ज़्यादातर इम्प्रूव होती रहे, ठीक है। जो वोकैब का स्कोर है वो ज़्यादा इंक्रीज होता रहे डे बाई डे, ताकि आप बहुत जल्दी ग्रो करें अपने समय में। यानी कि 1 महीने में लगभग, देखिए एक नॉर्मली बात है ये, कम से कम आप 1500 वर्ड कवर करते हैं अगर आप मेरी वीडियो को देखते रहते हैं, लगातार देखते हैं तो। क्योंकि 50 वर्ड का मतलब है एक दिन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्ड अपने अंदर इंक्रीज करना, नॉलेज इंक्रीज करना, गेट करना, ठीक है। तो मेरे जो मॉर्निंग में वोकैब का पार्ट आ रहा है उसको देखना ना भूलें। और ये इवनिंग में आपको ग्रामर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के रूल्स कि ग्रामर में कैसे एरर बनते हैं, कैसे पॉइंट्स ऑफ एरर बनते हैं, तो इसको देखना ना भूलें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए पार्ट बहुत जल्दी आएगा, नेक्स्ट पार्ट 5 हमारा। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक्स टू एवरीवन।